friends, welcome to your on YouTube channel English with Rashika Gupta. First of all, many congratulations to all those students who are selected in CGL prelims examination. एंड जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो उनको बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाए कोई बात नहीं, आप और मेहनत कीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, वर्क हार्ड से तो करना ही करना है, उसके साथ साथ अब ध्यान रखिए स्मार्ट वर्क पे। ठीक है, हार्ड वर्क से के साथ साथ ध्यान रखिए किस पे, स्मार्ट वर्क पे। स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है, स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे हार्ड वर्क के साथ साथ तो ही आपको सक्सेस अच्छे से मिलेगी, मतलब तब आपको सक्सेस पाने में जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, स्मार्ट वर्क कीजिए। मतलब देखो क्या होता है ना कि पढ़ना तो आपको पता है कि हमें ये पढ़ना है। ठीक है, एक बुक है आपके पास, आपको पता है कि हमें पढ़नी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूरी पढ़ने लग जाता है, जो चीज़ काम की भी नहीं होती उसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है जो एग्जाम में पूछी जाती है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। अब वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, वो चीज़ आपको पता चलेगी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस सेट्स लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाइए, वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। फिर उन पॉइंट्स को आप डीपली पढ़िए, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डीपली पढ़िए जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। जो चीज़ पूछी नहीं जा रही उसको भी पढ़ लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स, वहाँ पे अपना टाइम देते हैं, बाकी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, फिर उनको एग्जामिनेशन प्रॉब्लम होती है। तो हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में जहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही टॉपिक लेके आई हूँ, लिटिल और फ्यू के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये आप इससे आपके एग्जामिनेशन में, मतलब आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन आ ही जाता है, मेंस में तो क्वेश्चन पक्का ही आ जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। और सिर्फ हम यही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि आ लिटिल आ फ्यू में क्या डिफरेंस है, द लिटिल द फ्यू में क्या डिफरेंस है। तो हम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, द आ फ्यू, द फ्यू, हम 6 के 6 सारे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं आपको चीज़ों को समझाते चल जाऊंगी, बस ध्यान से सुनते रहना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। तो आज के बाद आपको इन 6 टर्म्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इनको देखते हैं हम डीपली कि हम इसको किस तरीके से कवर करेंगे। वीडियो को स्किप करके मत जाना। ठीक है, आप देखते हैं जरा इनमें एक डिफरेंस क्या है। देखो, लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम इनका बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि सबसे बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या है। सबसे पहली चीज आप लेके पढ़ी हुई होगी कि लिटिल को हम कहाँ यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। इट इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। लिटिल को हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। और फ्यू को कहाँ यूज किया जाता है, इसको हम काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। इट इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है और इसको हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। अब देखिए, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, सिंगुलर नाउन। देखो, अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उसका प्लूरल तो बनाया जा नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन किसके अंदर आते हैं, सिंगुलर नाउन के अंदर आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं, तो कौन से नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि लिटिल को हम सिंगुलर नाउन से पहले यूज करते हैं, जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो नंबर में सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है वैसे तो। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो नंबर में सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्यू की। फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, और अगर हम कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब वो सिंगुलर तो हो नहीं सकती, बात तो हम ज्यादा की कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज और मुझे ऐड करनी है, वो क्या है, इट इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्यू को हम क्या कहाँ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। लेकिन कौन से काउंटेबल नाउन से पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, जिस मतलब जो नंबर में एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। इसको हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले और इसको हम काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये दोनों अपने आप में क्या है, लिटिल और फ्यू, ये दोनों अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है। मैं लिटिल की बात करूं तो ये क्या है, आपका नेगेटिव वर्ड है। अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपका नेगेटिव वर्ड है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव वर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको सेंटेंस में लिटिल और फ्यू दिखाई दे, सिर्फ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस में लिटिल और फ्यू दिखाई दे तो उसके साथ आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड आ गया तो फिर नॉट थोड़ी ना लगाओगे जब ये अपने आप में ही नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है उसको भी अभी हम देखेंगे, फिलहाल आप सुनते जाओ जो कह रहे हो। अभी देखो सारी चीजें रिलेट हो जाएंगी। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, दोनों नेगेटिव वर्ड है।
ये अनकाउंटेबल से पहले यूज किया जाता है और ये काउंटेबल से पहले यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और देखोगे आप। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने एक चीज लिखी, एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने बोला ही इज अ लिटिल बॉय, ही इज अ लिटिल बॉय। अब स्टूडेंट बोलेगा, ठीक है, किसी ने भी अगर ये सेंटेंस कहीं पे देखा है या आपने खुद सोचा होगा, कोई स्टूडेंट को पता भी होगा तो सोचोगे कि ही इज अ लिटिल बॉय। अब कहोगे अरे मैम ये क्या हो गया, अभी तो आप कह रहे हो कि लिटिल को हम अनकाउंटेबल से पहले यूज करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें आपको बता दूंगी कि आप इस टॉपिक में कभी भी मार नहीं खाओगे। जो कुछ भी पॉसिबल है इस टॉपिक से रिलेटेड सब आपको कवर करा दिया जाएगा, लेकिन आप वीडियो को बीच में स्किप करके जाओगे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आने वाला फिर आप लोगों को। ठीक है, देखो ही इज अ लिटिल बॉय। आप कहोगे कि अभी आपने बोला कि मैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसको यूज करते हैं, लेकिन फिर ये बॉय से पहले कैसे आ गया? बॉय तो लड़का है और लड़की को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब बॉय तो कौन सा नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। अब आपने यहाँ कैसे लगा लिया? और मैं बात कर रही हूँ कि ये ठीक भी है, ठीक है, गलत भी नहीं है, ये सही भी है, ही इज अ लिटिल बॉय। तो कैसे आ गया ये? अब एक चीज को ध्यान से सुनना, लिटिल के दो मतलब होते हैं। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है, एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग होते हैं। इसी तरीके से लिटिल के भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो लिटिल का मतलब हो गया क्वांटिटी के लिए, जब ये बात करेगा, जैसे मैंने बोला कि लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है, तो जब ये क्वांटिटी पे बात करेगा, एक मीनिंग तो उसका तब निकल के आएगा। दूसरा लिटिल का मीनिंग क्या होता है? छोटा। ठीक है, एक लिटिल का मीनिंग क्या होता है? छोटा। तो यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ही इज अ लिटिल बॉय, वो छोटा लड़का है, मतलब बच्चा, छोटा बच्चा, ठीक है, वो एक छोटा लड़का है। ही इज अ लिटिल बॉय, ही इज अ लिटिल, शी इज अ लिटिल गर्ल, ठीक है, शी इज अ लिटिल गर्ल, इज अ लिटिल बॉय, कुछ भी ऐसा। तो आपका यहाँ पे ये बॉय क्या है? काउंटेबल नाउन, और इसकी विशेषता बताई जा रही है। लिटिल क्या है? एडजेक्टिव, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो लड़का कैसा है? छोटा है, छोटा बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल का जो सेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? छोटे से आ रहा है, छोटा है। तो ये ऐसे केसेस में आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी पे बात नहीं कर रहा है। जब ये क्वांटिटी पे बात करेगा, ये दोनों काम क्या करते हैं? ये आपकी, जब मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात कर रही हूँ, ये क्वांटिटी पे बात कर रहा है उस केस में, ठीक है, और ये भी आपका नंबर पे बात कर रहा है। कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स, जब हम इस तरीके से बोलेंगे नंबर्स पे बात करेगा, और ये क्वांटिटी पे बात करेगा जब हम डिफरेंस की बात करेंगे, और ये छोटे की सेंस में हम इसको अलग से लेंगे। ये अलग अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। अभी हम इनके एग्जाम्पल्स से इनको समझेंगे कि क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। पहले हम देखते हैं कि सारे एग्जाम्पल्स को बाद में करेंगे, आप लोगों आप ही बताओगे देखो कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सही है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। अभी हम ये देखते हैं कि आ लिटिल, आ फ्यू, द फ्यू, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए, एक आपके सामने है आ लिटिल, ठीक है, एक आपके सामने है द लिटिल। बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे, और सॉरी, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ठीक है, तीन है टर्म्स आपके सामने हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके सामने है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनके बीच का जरा डिफरेंस समझते हैं क्या है। जैसे जैसे फ्यू लिटिल की कंडीशन है, ऐसे ऐसे फ्यू की कंडीशन रहेगी। जो ए लिटिल की कंडीशन है वही आपकी फ्यू की रहेगी, और जो द लिटिल की कंडीशन है वही आपकी द फ्यू की रहेगी। बस डिफरेंस कहाँ आएगा? वही काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस आएगा, बाकी दोनों में सेम कंडीशंस रहेंगी। तो मैं अगर लिटिल और फ्यू की बात करूं, तो ये दोनों वर्ड्स कब यूज किए जाएंगे? दोनों वर्ड्स यूज किए जाएंगे जब हम कोई किसी को कह रहे हैं ना के बराबर। अभी आपको लिखा था ना कि इट इज नेगेटिव वर्ड, ये कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। तो इसका मतलब न के बराबर, न के बराबर, ठीक है, मतलब जब कोई चीज बहुत ज्यादा कम हो, इतनी कम हो कि बिल्कुल ना के बराबर हो। समझते जाओ, अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि किस तरह बात कर रही हूँ, ठीक है। न के बराबर मतलब कोई चीज बिल्कुल है ही नहीं, आप नेगेटिव सेंस में बोलना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, इसका मतलब आप कह रहे हो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास पैसे ही नहीं है, इसका मतलब मेरे पास ना के बराबर पैसे है ही नहीं पैसे, ठीक है। आपने बोला आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसका मतलब मेरे पास दोस्ती नहीं है। आप नेगेटिव सेंस में कह रहे हो कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास दोस्ती नहीं है। तो ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं कि आप बात ना में कर रहे हो, नेगेटिव बात कर रहे हो, लेकिन आप घुमा के बोल रहे हो। ये ना बोल के आई डोंट हैव एनी फ्रेंड या आई डोंट हैव फ्रेंड्स, ऐसे ना बोल के आप ऐसे बोल रहे हो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, लेकिन मीनिंग वही है। तो आपको डायरेक्ट आप नेगेटिव सेंस ना देके उसको घुमा के बोल रहे हो बात को। तो ये आपका क्या है? न के बराबर, नेगेटिव सेंस ही लेके चलेंगे दोनों वर्ड, बट डिफरेंस क्या रहेगा? ये अनकाउंटेबल से पहले आएगा और ये काउंटेबल से पहले आएगा, ठीक है।
अब अ लिटिल और अ फ्यू में डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में क्या, सॉरी अ लिटिल और अ फ्यू में देखते हैं कि ये दोनों कहाँ यूज किए जाते हैं। तो देखो अ लिटिल और अ फ्यू को हम कहाँ यूज करेंगे, जब हम बात करेंगे है लेकिन थोड़ा है लेकिन थोड़ा है, ठीक है तो चीज, कोई चीज है लेकिन थोड़ी है, लेकिन है तो ना, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स कैसी हुई, पॉजिटिव हुई। ये दोनों टर्म्स कैसी हुई, पॉजिटिव हुई। और दो ये ना के बराबर मतलब चीज है ही नहीं, खत्म है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स कैसी थी, नेगेटिव थी, ठीक है। तो अ लिटिल और अ फ्यू दोनों वर्ड्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। है लेकिन थोड़ा है तो ना लेकिन थोड़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द लिटिल और द फ्यू की। द लिटिल और द फ्यू को हम कहाँ यूज करते हैं, देखो जितना भी है वो सफिशिएंट है, मतलब इनफ है। आप कहते हो ना मेरे पास इनफ फ्रेंड्स हैं, जितने हैं सफिशिएंट है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छे खासे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जितना भी हो चाहे, जितना भी है लेकिन सफिशिएंट है, कम नहीं है, मतलब ज्यादा है, अच्छा खासा है, जितना भी है सफिशिएंट है, ठीक है। और इसमें डिफरेंस क्या हुआ फिर, द लिटिल में और द फ्यू में वही सेम डिफरेंस कि ये आपका अनकाउंटेबल के लिए और ये आपका काउंटेबल के लिए। इसका मतलब ये जो तीन टर्म्स हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनको हम कहाँ यूज करेंगे, बिफोर काउंटेबल, काउंटेबल से पहले यूज करेंगे, ठीक है। और जो ये तीन टर्म्स हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनको हम कहाँ यूज करेंगे, बिफोर अनकाउंटेबल, इसको हम अनकाउंटेबल से पहले यूज करेंगे। और कंडीशन दोनों के लिए सेम है, कंडीशन दोनों के लिए सेम रहेगी, जो कंडीशन इनके लिए है वही कंडीशन इसके लिए है, ठीक है। ये दोनों ना के बराबर, इन दोनों का मतलब है लेकिन थोड़ा है, लेकिन पॉजिटिव होता है क्योंकि है तो ना, ठीक है। और द लिटिल और द फ्यू का मतलब जितना भी है सफिशिएंट है, मतलब ज्यादा है, थोड़े से भी ज्यादा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊं, अगर मैंने ये 3 बीकर लिए, ठीक है, अब इसमें कुछ भी चीज है, शुगर है, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो आप। अब देखो ये बिल्कुल 1-2 डॉट ऐसे ही पड़ा है, लेकिन इसमें क्या हुआ, तो इस केस में आप शुगर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, है ही नहीं ना के बराबर, 1-2 दाने से क्या हो रहा है, ठीक है, ना के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं, 1 या 2 दाना पड़ा है। तो इसका मतलब आप यहाँ किस केस में क्या लगाओगे, ना के बराबर है ना, तो लिटिल का यूज करोगे, लिटिल शुगर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोला, ये देखो कुछ और ऐड कर दिया, तो है लेकिन थोड़ा है तो शुगर थोड़ी है, मतलब मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, चाय बन जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर अ लिटिल का यूज करोगे, क्योंकि है तो ना लेकिन थोड़ा है। लेकिन मैं लिटिल ही क्यों लगा रही हूँ, फ्यू क्यों नहीं लगा रही, समझ लो ना, क्योंकि शुगर, और शुगर क्या होता है, अनकाउंटेबल होती है। शुगर को शुगर किस में कंसिडर की जाती है, अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर की जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिटिल लगाया, फ्यू नहीं लगाया। अब देखो मैंने इसको पूरा भर दिया, कई बार आपकी चाय बन जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, द लिटिल का यूज किया, ठीक है। तो इसमें क्या है, चीज बिल्कुल ना के बराबर, इसमें है लेकिन थोड़ी है, काम चल जाएगा लेकिन फिर भी। और द लिटिल मतलब भरपूर है, मतलब आप जितना भी है सफिशिएंट है, कम नहीं है, आगे का भी काम चल सकता है। तो ये आपका डिफरेंस हुआ, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। सेम फ्यू के लिए रहेगा, ठीक है, सेम आपका फ्यू के लिए रहेगा, बस काउंटेबल और अनकाउंटेबल का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, उससे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से हमको इनको यूज करना है, ठीक है। बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं है, हमें धीरे धीरे करेंगे आराम से। पहले लिटिल के एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर फ्यू के एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा ये तो आपको समझ आ गया कि हमें दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं करोगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई किया करो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कि जितने एग्जाम्पल उस पर कर सको उतने एग्जाम्पल लगाओ, ताकि वो चीज आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ही आपको चीजें क्लियर होती है, तो जितने एग्जाम्पल्स करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं यहाँ पे, अभी और भी करेंगे हम फ्यू वाले। मैंने लिटिल के लिखा, बिल्कुल कोई भी टॉपिक है जो हम करेंगे इसको बिल्कुल डीप में जाके करेंगे, क्योंकि अब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, जिन लोगों का प्री क्लियर हुआ है उनको एक चीज डीप में चाहिए, ठीक है, डीपली उनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है मेंस के लिए। तो जब तक कोई चीज अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी तब तक उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेंस में डीपली ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार इनमें क्या क्या डिफरेंस है, किस किस तरह से इनको सॉल्व करना है। देयर इज अ लिटिल शुगर इन द बॉक्स, देयर इज अ लिटिल शुगर इन द बॉक्स। क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है, देयर इज अ लिटिल शुगर इन द बॉक्स, बताइए कोई गलती है, जल्दी बताइए। कोई भी गलती नहीं है, देयर इज अ लिटिल शुगर इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर थोड़ी सी शुगर है
है लेकिन थोड़ी है। अब देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला कि लिटिल को, चाहे लिटिल हो, चाहे अ लिटिल हो, चाहे द लिटिल हो, तीनों को अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है। तो शुगर आपका क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ, तो उससे पहले मैंने लिटिल यूज कर लिया, वो तो ठीक है। ठीक है, अब मैंने बोला कि बॉक्स में थोड़ी सी शुगर है लेकिन थोड़ी है, तो ये अ लिटिल लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या यहाँ पे लिटिल लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। क्या है, आप यहाँ पे द लिटिल लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई कंडीशन नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हो कि बॉक्स में शुगर है ही नहीं, ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उस केस में क्या बोलोगे, देयर इज लिटिल शुगर इन द बॉक्स, मतलब कि बॉक्स में शुगर है ही नहीं, ना के बराबर है। आपने बोला देयर इज अ लिटिल शुगर इन द बॉक्स, मतलब बॉक्स में शुगर है लेकिन थोड़ी है। अरे बॉक्स में तो बहुत सारी शुगर है, मतलब जितनी है सफिशिएंट है, तो देयर इज द लिटिल शुगर इन द बॉक्स। ठीक है, तो देयर इज द लिटिल शुगर इन द बॉक्स। तो हम यहाँ पे खाली लिटिल भी लिख सकते हैं, अ लिटिल भी लिख सकते हैं, द लिटिल भी लिख सकते हैं, लेकिन तीनों के मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लिख तीनों सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी कंडीशन हमें मेंशन नहीं की गई है। चलिए अब हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, लेकिन यहाँ तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। आई हैड अ लिटिल मनी, आई हैड अ लिटिल मनी, देयरफॉर आई कुड नॉट हेल्प हिम इवन विद अ सिंगल पेनी। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल, अब देखो आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरे पास थोड़ी मनी है, मेरे पास थोड़ी मनी, अ लिटिल का मतलब तो ये होता है लेकिन थोड़ा है, मेरे पास थोड़ी मनी है इसलिए मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ये थोड़ी बोलोगे मेरे पास थोड़ी मनी है, थोड़ा पैसा है, लेकिन इसलिए मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। आप बोलोगे मतलब मेरे पास, आपको किसी को हेल्प नहीं करनी, ठीक है, आपको, आपके पास पैसा नहीं है, तभी तो आप कहोगे ना मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है, इसलिए मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको नेगेटिव सेंस देनी है, मतलब नेगेटिव बोलना है आपको उसको। तो आप डायरेक्ट ये उसको बोलना नहीं चाह रहे कि यार आई डोंट हैव मनी, आई कांट हेल्प यू, इस तरह आप बोलना नहीं चाह रहे, तो घुमा के बोल रहे हो बात को। आप कह रहे हो कि आई हैव लिटिल मनी, सामने वाला अपना आप समझेगा अच्छा इसने लिटिल बोला है, इसका मतलब इसको देर ही नहीं है, या फिर इसके पास है ही नहीं, जो भी समझे वो। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, इसका मतलब मेरे पास पैसा तुम्हें देने लायक है ही नहीं, उतना है ही नहीं कि मैं तुम्हें दे दूं। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या एरर है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके सामने सेंटेंस लिखा आ जाएगा और ये आपका इस तरह से आ जाएगा, पूछा जाएगा बताओ कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, आपको लगेगा ठीक ठाक लिखा है, लेकिन ये हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरर क्या हुई, यहाँ पे लिटिल, अ लिटिल की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिटिल, कि मेरे पास भाई ना के बराबर पैसे हैं इसलिए मैं तुम्हें दे नहीं सकता, तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अ लिटिल गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, अ लिटिल गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री। और वही वाली बात अभी आपको समझाई थी ना कि गर्ल यहाँ पे क्या है, गर्ल तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम काउंटेबल नाउन से पहले द लिटिल कैसे आ गया, लेकिन अभी आपको बताया था कि यहाँ पे लिटिल क्वांटिटी के लिए नहीं आया, यहाँ पे लिटिल क्वांटिटी के लिए नहीं आया, यहाँ वो मात्रा की बात नहीं कर रहा है, यहाँ वो छोटे की बात कर रहा है कि एक छोटी लड़की पेड़ के नीचे बैठी है। अ लिटिल गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो जब वो अपनी सेंस चेंज कर ले, यहाँ पे लिटिल छोटे की बात कर रहे हैं, उस केस में आप लिटिल लिख सकते हो। ठीक है, अ लिटिल भी लिख सकते हो, द लिटिल भी लगा सकते हो, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से, खाली लिटिल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अ लिटिल गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो ये वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है। अब देखो यहाँ पे शुगर था, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। किसी की, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज भी आई होगी कि मनी तो काउंटेबल होता है, तो इससे पहले आपने लिटिल कैसे लगा दिया। नहीं, मनी काउंटेबल नहीं होती, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। हमेशा ध्यान रखना कि जो मनी होती है आपकी, वो कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप कभी भी मनी को काउंट नहीं कर सकते। आप नोट काउंट कर सकते हो, आप कॉइन्स को काउंट कर सकते हो, बट मनी काउंट नहीं कर सकते। कभी ऐसे बोलते हो आई हैव 1 मनी, आई हैव 2 मनी, आई हैव 3 मनी, नहीं बोलते ना। ऐसा तो कह सकते हो कि आई हैव 1 कॉइन, आई हैव 2 कॉइन्स, आई हैव 3 कॉइन्स। ठीक है ना, आई हैव 2 नोट्स, आई हैव 3 नोट्स, बट ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे पास 1 मनी है, 2 मनी है। तो हमेशा मनी किस में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो इसलिए इससे पहले लिटिल का यूज किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ही हैज लिटिल नॉलेज। नॉलेज भी देखो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज गिनी नहीं जा सकती कि उसके पास 1 नॉलेज है, 2 नॉलेज है, ऐसा थोड़ी ना बोलते हो। इसका मतलब ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, और इससे पहले मैंने किसका यूज किया, लिटिल का यूज किया। इसका मतलब ही हैज लिटिल नॉलेज के पास इनडायरेक्ट वे में घुमा के बोल रहा है कि वो बुद्धू है, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, ये कहना चाह रहा है। ही हैज लिटिल नॉलेज मतलब उसके पास ना के बराबर नॉलेज है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं अ लिटिल भी लगा सकती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ ही हैज अ लिटिल नॉलेज, उसके पास नॉलेज है लेकिन थोड़ी है। ही हैज द लिटिल नॉलेज, उसके पास जितनी भी नॉलेज है सफिशिएंट है। ठीक है, तो तीनों चीज लगा सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं।
आई नो लिटिल अबाउट हिम, मैं उसके बारे में नहीं जानता। ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, समझ रहे हो ना आप। मैं यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे अ लिटिल भी लगा सकती हूँ, खाली लिटिल भी लगा सकती हूँ और द लिटिल भी लगा सकती हूँ। आई नो लिटिल अबाउट हिम मतलब मैं उसके बारे में जानता ही नहीं, ना के बराबर जानता हूँ। आई नो अ लिटिल अबाउट हिम मतलब जानता हूँ लेकिन थोड़ा जानता हूँ। आई नो द लिटिल अबाउट हिम, जितना जानता हूँ अच्छा खासा जानता हूँ, सफिशिएंट है, जितना मुझे जानना है उतना मैं जानता हूँ। तो इसका मतलब, लेकिन इस सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन नहीं है ना, कंडीशन नहीं है तो तीनों चीजें लगा सकते हो आप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। अब देखो यहाँ पे, लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉर, उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया, उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो बुलाने योग्य नहीं है, ठीक है, वो बुलाने योग्य नहीं है। अनफॉरगेटेबल मतलब मैं उसको नहीं बुला सकता, उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं उसको नहीं बुला सकता, ठीक है। तो क्या ऐसे बोलोगे, लिटिल लगाओगे, बोलोगे कि उसने कुछ भी मेरे लिए नहीं किया उसको मैं नहीं बुला सकता, ठीक है, नहीं। आप कह रहे हो कि मतलब उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसको मैं बुला नहीं सकता, इसका मतलब उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, उसने आपके साथ बहुत कुछ किया है, इसका मतलब उसको बुला नहीं पा रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लगाना होगा, द लिटिल का यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट की बात हो रही है। तो एरर क्या हुई, लिटिल नहीं आएगा, द लिटिल आएगा। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लिटिल द लिटिल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम थर्स्टी। थर्स्टी मतलब प्यासा, मतलब प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी लिटिल वाटर। क्या कभी ऐसा कहोगे किसी को, यार मैं बहुत प्यासा हूँ मुझे पानी मत दो, ठीक है, कभी ऐसे बोलोगे किसी को कि मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ मुझे पानी मत दो, ठीक है। आप उस कंडीशन में क्या कहोगे कि मैं बहुत प्यासा हूँ मुझे थोड़ा पानी दे दो, चाहे थोड़ा दे दो लेकिन दे तो दो, ठीक है। तो इसका मतलब आई एम थर्स्टी, मैं थर्स्टी हूँ, प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर, ठीक है, लिटिल नहीं तो नेगेटिव सेंस आ जाएगी, ठीक है। प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर, दे दो लेकिन थोड़ा दे दो, तो प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, एरर कहाँ पे थी, इस पोर्शन में एरर है। लिटिल की जगह क्या लगाना था आपको, अ लिटिल का यूज करना था। तो ये इस एग्जांपल्स हुई कुछ लिटिल से लेके, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं फ्यू से। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फ्यू से रिलेटेड। देखिए, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास फ्रेंड्स ही नहीं है, मतलब ना के बराबर है, बिल्कुल है ही, खत्म ही है, नहीं है। एक दो कोई होंगे, कोई कहीं बिछड़ा कोई याद आ गया, ठीक है, वरना वैसे नहीं है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ से आपको एक चीज और पता चली कि जिस भी सेंटेंस में आपको खाली लिटिल और खाली फ्यू दिख जाए, इसका मतलब वो सेंटेंस क्या कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, इसमें नॉट नहीं लगा लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब मैंने बोला आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ये भी ठीक है, कंडीशन नहीं है तो ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ बस दोनों के मीनिंग में लेकिन डिफरेंस है। यहाँ कहना चाह रहा है कि मेरे पास बहुत ही कम दोस्त है, मतलब ना के बराबर है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ कहना चाह रहा है कि मेरे पास दोस्त हैं लेकिन थोड़े हैं। द फ्यू भी लगा सकती हूँ, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स मतलब जितने भी हैं सफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी सही है। द फ्यू भी आप लगा सकते हो और अ फ्यू भी लगा सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स क्या है आपका, मैंने बोला था कि फ्यू को आप कहाँ यूज करोगे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों में से कुछ भी हो, कहाँ यूज करोगे, काउंटेबल नाउन से पहले यूज करोगे। काउंटेबल नाउन भी कैसा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिनको जो आपका नंबर में क्या हो एक से ज्यादा, क्योंकि फ्यू है ना, फ्यू का मतलब होता है कुछ से सेंस आती है उसकी, एक से ज्यादा से, ठीक है। इसका मतलब देखो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को तो काउंट कर सकते हो आप, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हमने इसको यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव फ्यू बुक्स टू रीड मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि ऑलमोस्ट मैंने सारी बुक पढ़ ली, तो मेरे पास बहुत कम बुक है पढ़ने के लिए, ना के बराबर बची है। तो आई हैव फ्यू बुक्स टू रीड, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी आप अ फ्यू भी लगा सकते हो। अगर आप कहते हो कि आई हैव अ फ्यू बुक्स टू रीड, तो इसका मतलब आपके पास है लेकिन थोड़ी बुक्स है, द फ्यू भी लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर अ लिटिल पैसेंजर्स इन द ट्रेन। अब आपको चीज समझ आ गई, इसका मतलब, ठीक है, समझ आ गई ना। अब आपको समझ आ गया कि हाँ ये डिफरेंस है, यहाँ तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखो पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 करके, ठीक है, काउंट कर सकते हो ना। तो जब ये काउंटेबल है तो काउंटेबल से पहले लिटिल कैसे आ गया, ठीक है। तो लिटिल तो लगा ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये तो काउंटेबल है, और काउंटेबल नाउन से पहले हम लिटिल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नंबर की बात कर रहा है। तो देखो देयर आर अ लिटिल गलत हो जाएगा, मुझे यहाँ पे क्या लगाना, मुझे मैं कहना चाह रही हूँ कि ट्रेन में थोड़े पैसेंजर्स हैं आज, है लेकिन थोड़े हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, लिटिल की जगह क्या बोलूंगी, फ्यू बोलूंगी। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे खाली फ्यू भी लगा सकते हो। अगर आप ये बोलते हो कि देयर आर फ्यू पैसेंजर्स इन द ट्रेन, इसका मतलब ट्रेन में आज पैसेंजर है ही नहीं, ना के बराबर है। अगर आप कहते हो कि देयर आर द फ्यू पैसेंजर्स इन द ट्रेन, इसका मतलब ट्रेन में जितने भी पैसेंजर है सफिशिएंट है, ठीक ठाक पैसेंजर्स ट्रेन में है। तीनों चीज आप लगा सकते हो, लेकिन 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 लिटिल नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, ओनली अ फ्यू डे।
ओनली अ फ्यू डे इज लेफ्ट फॉर मैरिज। वेरी गुड, आपको चीज समझ आ रही है। मुझे पक्का पता है कि आपको पक्का पता चल गया होगा कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। ठीक है, बताइए, मैं आपकी बातों को सुन नहीं सकती, वो बात अलग है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि आपको पता चल गया है कि सेंटेंस में क्या एरर है। देखो इस सेंटेंस में क्या एरर, अभी आपको बताया कि फ्यू के बाद कौन सा नाउन आता है, फ्रेंड्स लगाया, देखो मैंने यहाँ पे, यहाँ मैंने बुक्स लगाया, यहाँ मैंने पैसेंजर्स लगाया, तो आपको पता है कि इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। तो क्या मैं यहाँ डे लिख सकती हूँ, ओनली अ फ्यू डे। मैं कहना चाहती हूँ कुछ ही दिन बचे हैं, बचे तो है ना, लेकिन कुछ ही दिन बचे हैं, थोड़े दिन बचे हैं उसकी शादी के लिए। ठीक है, तो कुछ ही दिन जब बचे तो डे थोड़ी लिखूंगी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, डेज आएगा। डे नहीं आएगा, क्या आएगा, डेज आएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाना है। एक गलती इसमें और भी है, वो क्या है, देखो जब आपका नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, जब आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सीधी सी बात है। तो देखो अगर यहाँ पे डेज लिख रही हूँ तो फिर यहाँ इज थोड़ी ना लिखूंगी, ओनली अ फ्यू डेज इज लेफ्ट, गलत हो गया ना, ओनली अ फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर मैरिज। ठीक है, तो कुछ दिन बचे शादी के लिए, तो यहाँ पे आर लगाना था। अब देखो रटने की जरूरत नहीं है कि फ्यू लगाएंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रट लेते हैं कि फ्यू के साथ तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, लिटिल के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो उसको रटने की जरूरत ही क्या है, आपको बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, सीधी सी बात है। अगर नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। अब जब आपको बता दिया कि लिटिल के बाद हम क्या यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब लिटिल के बाद सिंगुलर नाउन लगा रहे हो तो वर्ब तो सिंगुलर आनी है ना। ठीक है, जब आप फ्यू के बाद प्लूरल नाउन लगा रहे हो तो वर्ब तो प्लूरल आनी है। ठीक है, उसमें रटने का नहीं है कि उसको रट लो कि हाँ पूरा फॉर्मेट याद कर लिया, लिटिल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, सॉरी फ्यू प्लस जो भी है, मतलब ये मुझसे भी नहीं रटा जा रहा। ठीक है, इतना खराब है। तो इसलिए आपको सीधा सीधा याद रखना है कि नाउन प्लस नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। कॉन्सेप्ट पे काम करो, रट्टे पे करोगे तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, therefore I can ask anyone to help me। तो वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, इसलिए मैं किसी को भी अपनी हेल्प के लिए बुला सकता हूँ। ठीक है, तो द फ्यू हमने लगा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी आपका क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। तो इतना मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लिटिल और फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू, इन सब टर्म्स में कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रही होगी। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन अगर आप इससे करोगे तो आप देखना कि आपसे पक्का सॉल्व हो जाएगा। और अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप यहीं पे मुझे मैसेज कर सकते हो, सेम क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हो। रिप्लाई मैंने ना किया तो मुझे बोलना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे कोई भी क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हो। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में पढ़ते हुए प्रॉब्लम आ रही है कि ये तो हमने टॉपिक कराया था और फिर भी हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन है आपका कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं भी आप भेज सकते हो, फेसबुक पर मुझे भेज सकते हो, कहीं भी आप मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, आज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी और बहुत सारी वीडियोस में दे भी चुकी हूँ। तो आपसे नोटिफिकेशन स्किप ना हो जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।